हेलो फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपकी स्टोरी टेलर गाय पटेल। तो सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ये लोग होते हैं मूवी देख रहे होते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। पूरा ब्लैंकेट ना पूरा ऊपर से नीचे तक कवर कर लेते हैं। अब हम लोग शाम के 7 बजे बज गए होते हैं। जो जोया होती है वो उठती है और कमरे में इधर उधर देखती है। उसको ना अभी तक थोड़ा सा डर लग रहा होता, मतलब वैसा दिखाती तो नहीं है कि उसे डर लग रहा था, बट अभी तक उसे ना डर लग रहा था। ऐसा नॉर्मल होता है जब मैं भी कोई मूवी देखती थी, मतलब अकेले, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था। और मैं ना शाम को 1 2 3 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आती थी। अभी भी ऐसा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। तो अपनी बातें बंद करते हुए हम आते हैं सीधे स्टोरी पे। जो जोया होती है वो इधर सिया को उठाती है और कहती है कि चल बाल वाल सही कर ले और चल नीचे चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं और फिर 8:30 बजे खाना खाएंगे चल के। तो इधर जो सिया होती है वो कहती है मेरी कलाई में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो क्या तुम मेरे बाल सही कर दोगी, तो प्लीज़। तभी जोया कहती है कि चल मैं तेरे बाल बना दूंगी। सिया उठती है और सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास सामने बैठ जाती है जाके। इधर जो जोया होती है उसके बाल बनाते हुए कहती है कि वाह यार कितने प्यारे बाल हैं तेरे, सिल्की हैं, कितनी मतलब कितने घने बाल हैं तेरे, कितनी मोटी चोटी है तेरी। तो तेरे तभी सिया कहती है छोड़ो। तभी जोया होती है क्या, तभी सिया कहती है मेरे बाल छोड़ो। तभी जोया कहती है क्यों, तभी वो सिया कहती है बस छोड़ो। तभी जोया कहती है कि अच्छा, एक बार मैंने तेरी गाल की तारीफ क्या की थी कि तेरे चिक्स कितने प्यारे हैं, कितने मतलब एक भी पिंपल नहीं है, इतना कह दिया था। और कुछ दिन बाद तेरे पिंपल निकल आए थे, तभी तू कह रही थी कि तू ऐसा तारीफ मत किया कर, मुझे नज़र लग जाती है। तभी वो अपने बालों को छुड़ाते हुए सिया होती है, वो कहती कि हाँ तभी मैं कह रही हूँ, तो जब भी मेरी किसी चीज़ को इतनी तारीफ़ करती है ना तो उनको नज़र लग जाती है। अब मेरे बालों पे नज़र मत मार और हट यहाँ से। तभी जो जोया होती है वो कहती है चलो मैं कुछ नहीं कह रही, अब तो बाल बनवा लो। तो जो सिया होती है कहती है अच्छा चलो बांध दो। तभी जोया धीरे से कहती है कि हाँ तेरे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे अलावा, कोई बाल बांध दे आके तेरे। तो वो सिया होती है थोड़ा सा सुनती है और कहती है क्या बोला तूने। तभी वो जोया थी कहती है कुछ नहीं तुम बाल बनवा लो। तो इतना कहकर वो सिया के बाल बांधने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो काशी से कहती है चलो 8th फ्लोर पे चलते हैं, देखे तो ये जोया और सिया कर क्या रहे हैं। जैसे काशवी जोया का नाम सुनती है उसके चेहरे पे ना वो ब्लश करने लगती है और ये बात आरवी नोटिस करती है। तभी वो कहती है क्या बात है, जोया का नाम सुन के आजकल तुम बड़ा ब्लश कर रही है। तभी काशवी होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो आरवी होती है वो कहती कि कुछ तो है, अब तू बता ना, वो बात दूसरी है, बट जब बताना चाहे तो तुम मुझे बता सकती है, मैं कुछ नहीं कहने वाली। तभी वो काशवी होती है वो ना ब्लश से थोड़ा कंट्रोल में करते हुए कहती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, और जब है होगा भी तब मैं तुम्हें बता दूँगी, फ़िलहाल अभी के लिए मुझे छोड़ दो। तो वो होती है कहती है चलो कोई बात नहीं, जब बताना हो जब तेरी मर्ज़ी हो तब मुझे बता देना। और इतना कहकर वो काशवी होती है कहती है अब तुझे चलना नहीं है 8th फ्लोर पे, देखें ये लोग क्या कर रही हैं। इधर जो आरवी वो सिया और जोया होते हैं, जोया ने उसके बाल बांध दिए थे। अब वो होती है जो वो ये लोग भी कमरे से बाहर निकलने वाले थे। इधर ये आरवी और काशवी भी लिफ्ट से नहीं जाते हैं, स्टेयर्स से आते हैं 8th फ्लोर पर। इधर जोया और सिया भी रेडी हो चुके थे और ये लोग भी रूम से बाहर निकलते हैं, देन रूम को लॉक करते हैं और लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं। तभी जोया और सिया देखते हैं कि सामने से आरवी और काशवी आ रहे होते हैं। तभी वो सिया होती है वो कहती है जोया से अब क्या करें। तभी जोया होती है वो कहती है चुपचाप अपना सर नीचे कर, आंखें बंद कर और उनकी तरफ देखना भी मत, चुपचाप चल कर कुछ देखना मत। दोनों लोग आंखें बंद कर लेते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। इतना वो आरवी और काफ़ी इन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे कि ये लोग क्या मतलब बातें कर रहे हैं, आते हुए सामने से इन्हीं दोनों लोगों को देख रहे थे। तभी वो सिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, थोड़ी मतलब खुला रखती है कि उसे ज़मीन दिखे कि वो जा कहाँ रही है, और 80 नीचे झुका लेती है अपना। और
फिर आगे चलने लगती है। इधर उसको थोड़ा फ़ील हो गया था कि आरवी वो उसकी साइड से निकल गई है। तभी उसको महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब हाथ पकड़े हुए है। ज़ोया तभी सिया की तरफ देखती है, मतलब उसने पीछे पूरे मुड़ के नहीं देखा था कि किसने उसका हाथ पकड़ा है, बट वो देखती है कि सिया रुक चुकी है। तभी वो ज़ोया होती है, वो सिया से कहती है क्या हुआ? तभी सिया कहती है कि ज़ोया किसी ने मेरा हाथ पकड़े हुए है, या किसी ने क्या मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो ज़ोया कहती है ये तो हद हो गई, अब खींच बिना देखे ना, खींच के कस के मार दो उसके, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का। तो इतना कहकर होती है वो पहले से यह थोड़ा सा हाथ खींचने की कोशिश करती है, बट वो हाथ नहीं मतलब छूट रहा था। वो अचानक से इतना उसको गुस्सा आता है, वो अचानक से मुड़ती है ना और पीछे एक रख देती है, वो बिना देखे समझो रख देती है। बट ये आरवी नहीं होती है, बट जिसने हाथ पकड़ा हुआ था ना वो और कोई नहीं, ये हमारी अवनी होती है जिसने ज़ोया का हाथ पकड़े हुए थी। इतने में तो थप्पड़ उसके कस के लग चुका था, वो भी बिना देखे किए। तभी इतनी जब थप्पड़ की आवाज़ें वो सुनकर काशवी और आरवी जो जा रहे होते हैं वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं। देन ज़ोया भी जब देखती है कि थप्पड़ पड़ चुका है, वो भी पीछे मुड़कर देखती है। बट इधर जो सिया होती है वो तो थोड़ी शॉक्ड होती है, मतलब कि उसने वो सोच रही थी कि आरवी ने उसका हाथ पकड़ा था, बट ये तो अवनी निकली। तभी जो ज़ोया होती है वो हँसने लगती है और कहती है कि आज अवनी का गाल ना मंदिर का घंटा लग रहा है। जब देखो ना सिया उसको बजा के चली जाती है और जा रही है। तभी वो सिया कहती है कि सिया जो होती है वो अवनी से कहती है सॉरी यार, मैंने सोचा था कि कोई और, इतना कहकर वो थोड़ा-सा रुक जाती है। और क्योंकि आरवी और काशवी वहीं खड़े होते हैं और उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं कि ये लोग क्या कहने वाले हैं। इससे वो कुछ बोलती नहीं है और इधर अवनी होती है वो कुछ बिना बोले सीधे दूसरी लिफ्ट में चली जाती है। तभी ज़ोया कहती है तुझे उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसने सुबह क्या किया तुझे याद है ना? तो तभी सिया कहती है शायद तुम सही कह रही हो, मुझे उसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए। उसने जो सुबह किया वो तो मैं तो कतई मेरे दिमाग से निकल गया था कि उसने सुबह क्या किया था। और जिसने नहीं देखा वो कल वाला एपिसोड, वो देख लो जाके, उसमें पूरी मतलब वो दी गई है कि अवनी ने क्या किया था, तो देख लिया करो पूरी एपिसोड। इधर जो वो होती है वो सिया भी लिफ्ट की तरफ, सिया और जो है वो लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, बट लिफ्ट का गेट बंद होने से पहले होती है सिया आरवी की तरफ देखती है जो उसी को अभी भी देख रही होती है। इतने में जो सिया और जोया होते हैं वो जब गेट बंद हो जाता है तो वो लोग मतलब लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और फिर लिफ्ट नीचे चली आरवी और काशवी सिया के रूम की तरफ जाते हैं। तभी काशवी कहती है कि ये सिया थोड़ी पागल है क्या? क्योंकि जिस अवधि ने उसे मतलब उसके लिए तुझे इतना मारा, तेरे से लड़ाई हुई और मुझे भी उसने मारा, उसके उसके हाथ थप्पड़ जड़ दिया। तभी वो आरवी कहती है कि आज सुबह ये ना जब घूमने गए थे तो मैं भी इनके पीछे गई थी, ये तब भी तीनों लोग लड़ ही रहे थे। तभी काशवी कहती है ये तो अच्छी बात है ना, हम वैसे भी इन लोगों को अलग करना चाहते थे, ये तो खुद ही अलग हो रहे हैं। तभी आरवी कहती है इतना कहकर ये लोग सिया के रूम की तरफ जाते हैं और देन वो जो इमरजेंसी वाली की इन्होंने ली थी ना लेडी से, वो रिसेप्शन वाली लेडी वहाँ से ली थी, वो उसको लगाते हैं। देन रूम खोलते हैं, उसके अंदर जाते हैं और तभी काशवी एक तरफ की एक चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहती कि ये टाइम पर ना काम करने लगेगा। देन वो बाथरूम में आरवी को ले जाती है और कहती है ये दो प्यारे हैं ना, ये अपना काम खुद ही करेंगे, ये अपने आप निकल पड़ेंगे और ये फिर ये अपना काम करना चालू कर देंगे। तभी आरवी काशवी से कहती है वेल डन, और ज़ोया का क्या इंतज़ाम है? तो तभी काशवी कहती है कि यार बहन उसको छोड़ दे ना। तभी आरवी कहती है कुछ तो हुआ है, तुझे नहीं बताना तो मत बता। इतना कहकर होता है वो बाथरूम से बाहर जाती है। तभी काशवी कहती है कि टाइम आएगा तो प्लीज़ बता दूँगी ना, इधर तुम बार-बार पूछना बंद कर यार। तो आरवी कहती है चलो अच्छा नीचे चलते हैं, चलो देखें तो ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना कहकर ये लोग सिया के कमरे से निकल जाते हैं एंड रूम लॉक कर देते हैं। इधर जो 12th और 10th के बच्चे थे उन्होंने हॉस्टल के से थोड़ा दूर बॉनफायर जलाई होती है और ये
लोग सर्कल बना वो सर्कल बनाकर ना बैठे हुए थे, बीच में बॉनफायर जल रही होती है। तब तक ना सिया और ज़ोया वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी 12th क्लास की एक लड़की कहती है कि सिया और ज़ोया तुम भी खेलना चाहोगी क्या? तो सिया होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है और कहती है खेलोगी क्या? तभी ज़ोया कहती है चलो खेलते हैं। तो ये दोनों लोग हाँ कर देते हैं कि हाँ हम लोग खेलेंगे। यहाँ जो अवनी होती है वो पहले से बैठी होती है उन लोगों के पास सर्कल में, उसे उसे गेम के रूल्स बताने लगती है। इससे पहले वो बताती है वहाँ पे जो होते हैं वो नीचे वो आरवी और काशवी भी वहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों को देख रहे थे। तभी वो लड़की होती है वो रूल बताने लगती है कि पहले तो जो इस गेम में खेलेगा उसे जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। और इसमें गेम्स में ना टास्क दिए जाएँगे वो तुम्हें कंप्लीट करने होते हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि म्यूज़िक कौन बजाएगा और उसे ऑन ऑफ कौन करेगा? तभी एक लड़का पीछे से कहता है हमारा प्यारा रोहन करेगा म्यूज़िक ऑन ऑफ। तभी ये मैं पहले बता दूँ जिन्होंने मेरी स्टोरी स्टार्टिंग से देखी है उनको पता होगी कि रोहन कैसा है। वो थोड़ा-सा पागल है, मैंने पहले भी बताया था कि उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। तो जिसने नहीं देखी होगी ये पार्ट देख रहा है तो थोड़ा उसको पता नहीं होगा, तो पहले वो पहले वाले पार्ट देख ले, देन स्टोरी ये वाली सुनिए, कि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो वो कहता है कि हमारा प्यारा रोहन म्यूज़िक ऑन ऑफ करेगा। तो तो लड़की कह रही थी चलो इसको बैठा दो और हम लोग गाइस पिलो पासिंग खेलने वाले हैं। इसमें पिलो पास की जाएगी, म्यूज़िक ऑन होगा, जब ऑफ होगा जिसके पास पिलो होगी उसे एक हम लोग कोई भी हम लोगों में से एक टास्क दे सकता है और उसे कंप्लीट करना होगा। और पनिशमेंट अब ये है कि जो टास्क नहीं कंप्लीट करेगा, मतलब उसको टास्क नहीं पसंद आया, रोहन के वो जो रोहन होता है उसको किस करेगा, वो भी चीक्स पे नहीं लिप्स पे करेगा, वो भी 1 मिनट। समझ में आया? तो जिसे खेलना है वो खेल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो नहीं खेला। और एक बार गेम में अगर तुम लोग आ गए खेलने तो तुम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते जब तक गेम पूरा ख़त्म ना हो जाए। और टास्क ना कंप्लीट करने पर रोहन को किस करनी होगी, वो लड़का हो या लड़की हो। इतना कहकर ये बैठ जाती हैं। अब ज़ोया और सिया होते हैं वो भी सर्कल में बैठ जाते हैं जाके। तभी वहाँ पे काशी और आरवी खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं क्या हम भी खेल सकते हैं? वो लड़की इन दोनों की तरफ देखती है और उसे याद होता है कि जो जब सिया का फ़ोन टूटा था और सिया ने इसकी काँच पे गाड़ी की काँच तोड़ी थी, तो ये लोग जानते थे कि यही मतलब ये होटल इन्हीं लोगों का है, तो वो कुछ बोलती नहीं है और कहती है हाँ तुम लोग भी खेल सकते हो, बट रूल तो तुम लोगों ने सुन ही लिए है, तो अभी भी तुम्हारा खेलने का मन हो तो तुम लोग खेल सकते हो, नहीं तो नहीं। तो वो लोग कहते हैं, काशवी और आरवी कहते हैं हम दोनों लोग खेलेंगे। इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया के पास जगह खाली होती है, जो सिया होती है वो ज़ोया के एक पास बैठे होते हैं और इधर उधर साइड इधर जो ज़ोया के पास होती है वो काशवी जाके बैठ जाती है, पर इधर सिया के पास जगह खाली नहीं होती, उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। तो आरवी जाती है और उस लड़की की तरफ देखती है और उँगली से कहती है मतलब हटो, हटो यहाँ से। वो लड़की आरवी को 2 मिनट मतलब थोड़ी देर देखती है, देन फिर वो खिसक जाती है और वो जो आरवी होती है वो सिया के पास बैठ जाती है। आरवी होती है उसे ऐसे देखती है मतलब कहीं और बैठ जाना था, यहाँ पे क्यों बैठी है? तो वो लोग बैठ जाते हैं। अब म्यूज़िक रोहन को पीछे मुड़ मतलब पीछे टर्न करके बैठा दिया गया था कि वो देखे ना, चीटिंग ना करे। और म्यूज़िक ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पे म्यूज़िक रख दिया गया था, मतलब जो रखा उन्होंने। और क्या तभी म्यूज़िक ऑन होता है और ये लोग पिलो एक दूसरे को पास कर, देन म्यूज़िक ऑफ होता है। तभी वो पिलो थी ना एक लड़की के पास थी, तभी वो एक लड़की कहती है कि इसको टास्क कौन देगा। तभी वहाँ पे एक लड़का होता है, वो कहता है मैं दूंगा इसको टास्क। तो वो कहता है कि इसको ना अपने ऊपर के सारे कपड़े उतारने होंगे बस एक बनियान को छोड़ के, मतलब ये एक सिर्फ बनियान पहने रह सकता है और जब तक गेम नहीं ख़त्म हो जाता ये पूरे कपड़े नहीं पहनेगा। मतलब ऊपर के, नीचे के नहीं कहता है, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ। ऊपर की मतलब निकाल, इतनी ठंड पड़ी थी बाय गॉड वहाँ पे कोई किसी की कुल्फ़ी जम जाए। और उसने कह दिया था कि बस ये बनियान में बैठेगा और किसी में नहीं बैठेगा, बस ये बनियान पहने बैठेगा, वो भी जब तक गेम नहीं ख़त्म हो जाता। तो वो जो कहता है अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो तुम रोहन को जाके किस कर लो, बस काम ख़त्म। तो वो लड़का कहता है कि मैं अपने सारे कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी पहले ब्लेज़र उतारता है जो उसने पहना हुआ था, देन स्वेटर उतारता है जो उसने हाफ स्वेटर पहना हुआ था, देन शर्ट उतारता है
और बस वो बनियान में रहता है। बाय गॉड उससे इतनी ठंडी लगती है ना, उसके रोए सारे खड़े हो जाते हैं। और इतना कहकर दोबारा गेम स्टार्ट किया जाता है और म्यूज़िक ऑन होता है एंड थोड़ी देर बाद पिलो पास किया जाता है इधर उधर। देन फिर एक लड़की के पास रुकता है, म्यूज़िक ऑफ होता है, तो वो पिलो एक लड़की के पास था। तो वहीं एक सेकंड में एक लड़की कहती है तो इसे टास्क मैं दूंगी। तभी वो एक लड़के की तरफ पॉइंट मतलब उंगली दिखाते हुए कहती है तुम्हें इस पे पानी डालना होगा, वो भी ठंडा। तो मतलब और ये तब तक कपड़े चेंज नहीं करेगा जब तक ये गेम नहीं ओवर हो जाता। भाई गॉड इतनी ठंड पड़ी होगी, वो लोग बाहर बैठे थे और उस पे कहते थे कि इस पे तुम्हें पानी डाल। और मेन बात ये थी वो लड़की उस लड़की की गर्लफ्रेंड होती है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो इतनी ठंडी में अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ठंडा पानी डालना। तो वो अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखती है और थोड़ा-सा मतलब हिचकिचाते हुए कहती है। तभी वो लड़की कहती है अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो एक काम करो, जाके रोहन को किस कर लो जाके। समझ रही हो ना क्या करना है? तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं, तुम मुझ पे पानी डाल दो। और जैसे ही मतलब वो कहता है कि वो पानी डाल दे, तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं। फिर से लड़का कहते हैं डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़की होती है वो ठंडा पानी उठाती है। इधर जो सिया और जोया थी, वो जोया कहती कान में कि अगर तेरे पे ठंडा पानी डाला जाए तो क्या करी तू? रोहन को किस करने जाएगी या ठंडा पानी मतलब ले ली मुँह पे? सिया होती है वो जोया को घूरते हुए देखती है और देन जोया चुप हो जाती है। इधर जो लड़की होती है उसने ठंडा पानी लिया था और उस लड़की के ऊपर डाल दिया था। अब लड़की को ना सच में इतनी ठंड लगी थी। इधर कोई ठंडा पानी गर्मियों में भी डाल दे तब भी थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती है और उधर तो इतनी ज़्यादा मतलब समझ लो बर्फ़ एक टाइप से थोड़ी-थोड़ी पड़ रही होती है। उसमें कोई ठंडा पानी डाल दे तो आपकी हालत क्या होगी? वो भी आपको ठंडे पानी की मतलब भीगे हुए कपड़ों में बैठना है वहाँ पे। तो समझ सकते हो क्या होती है। ऐसे ही फिर से म्यूज़िक स्टार्ट होता है एंड ऐसे ही टास्क बहुत सारे दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे मतलब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब म्यूज़िक ऑफ होता है और ये अब ना वो उसके पास था। अब म्यूज़िक ऑफ होता है तो ये पिलो होता है वो ज़ोया के पास होता है और तभी टास्क देने के लिए पूछा जाता है कि कौन इन्हें टास्क देगा। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ मैं दूंगी टास्क ज़ोया को। तो वो ज़ोया को टास्क देती है कि तुम्हें एक और कास्वी की तरफ पॉइंट उंगली से कहती है इस लड़की के साथ तुम्हें डांस करना होगा। तो वो ज़ोया होती है वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट वो सोचती है कि उस दिन इतनी लड़ाई हुई थी और इसके बाद क्या काशवी इसके साथ डांस करना चाहेगी। इधर काशवी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि मतलब ज़ोया के साथ डांस करने को मिलेगा, ये है वो है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है। इधर काशवी के चेहरे पे मतलब ब्लश वो ब्लश कर रही थी। वो काशवी थी वो ब्लश किए जा रही थी और ये ज़ोया देखती है और मन में सोचती इसे क्या हुआ? और तभी काशवी उठती है और कहती है ज़ोया से कि चलना है कि नहीं? तो ज़ोया को उम्मीद नहीं थी कि ये डांस करने को रेडी हो जाएगी। इसे तो लगता कि ये थी कि आज उसे रोहन को किस करनी पड़ेगी। तो वो कहती है हाँ, हाँ चलना है। तो उधर होती है वो काशवी खड़ी होती है और ज़ोया जो होती है वो उसकी गर्दन पे हाथ इधर से मतलब जैसे गर्दन पे हाथ रखती है देन डांस करना स्टार्ट करती है। और इधर काशवी ने अभी हाथ कहीं नहीं रखे होते, सीधे हाथ नीचे रखती है बट डांस अच्छे से नहीं हो रहा था। तो सीनियर इनके जो थे ये लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, 12th वाले के लिए डांस करना है बंदर की तरह इधर उधर झूलना नहीं है, तो अच्छे से डांस करो। तो होती है वो ज़ोया होती है कहती तुमसे डांस भी नहीं किया जा रहा है। तो काशवी कहती है मुझसे और डांस नहीं हो रहा है। तो इधर होती है वो ज़ोया की ना कमर पे हाथ रखती है और ज़ोया ने उसकी गर्दन पे हाथ रखे हुए थे मतलब ऐसे-ऐसे करके और पूरी तरह से राउंड। और वो काशवी होती है वो ज़ोया की आँखों में देखती जाती है और क्या डांस करते हैं बाय गॉड! ये लोग और ज़ोया ने उसे ना बीच-बीच में इतना टाइटली हग करती है, किसी कभी बैक से करती है, कभी वो इतने अच्छे से वो डांस कर रही थी ज़ोया और काशवी दोनों लोग बहुत अच्छे से डांस करते हैं एंड देन वो उसको थोड़ा हाथ से दूर ऐसे करती है फिर देन उसे अपने पास खींचती है काशवी और उसे बैक हग करती है एंड देन उसके नेक पे अपना फेस ले जाती है एंड देन वो किस करने वाली थी कि तब तक क्लैपिंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड देन वो रुक जाती है और ये लोग नीचे बैठ जाते हैं आके। इधर वो
जो जोया होती है वो काशवी को कहती है, अच्छा डांस कर लेती हो। और इधर जो काशवी होती है वो तो ब्लश किए जा रही थी, तभी उसके मुँह से ब्लश करते हुए निकला थैंक यू। अब ऐसे ही बहुत सारे टास्क होते हैं, मतलब कई लोगों को टास्क दिए जाते हैं। अब फिर से म्यूज़िक ऑन होता है और अब थोड़ी देर बाद पिलो पास होती है एंड देन उसके बाद म्यूज़िक ऑफ होता है। और ये पिलो ना 2 लोगों के हाथ में थी। आधी पिलो सिया के हाथ में थी और आधी पिलो आरवी के हाथ में थी। मतलब ये दोनों लोग, आरवी थी वो सिया थी, वो आरवी को पिलो पास करने जा रही है तभी म्यूज़िक ऑफ होता है। अब आरवी ने भी उस पिलो को पकड़ लिया था, तभी दोनों लोगों के हाथ में पिलो आ गया होता है। तभी एक लड़की कहती है, वाओ! अब तुम लोगों को, दोनों लोगों को टास्क दिया जाएगा। तो तुम्हारा टास्क है आरवी कि तुम्हें सिया की नेक पर किस करना होगा एंड सिया तुम्हारा मतलब तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें आरवी की लिप्स पे किस करना होगा। और जो तुम नहीं कर सकती तो तुम तो जानती हो कि पनिशमेंट पे क्या है। तो इधर जो जोया, अवनी और काशवी होती है, ये इन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं, तभी जोया सिया से कहती है, अब क्या करेगी तू? इधर आरवी कुआं और उधर रोहन खाई, अब कहाँ जाएगी तू भाई? तभी वो आरवी होती है, सिया होती है, उसे सब मतलब बस का वो जो हुआ था ये सब रोहन जो कर रहा था उसकी याद आती है। और जिसने भी नहीं देखा होगा वो वाला ट्रिप वाला एपिसोड, वो देख लो जाके, नहीं तो कुछ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इधर जो होता है, तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें सिया और आरवी तुम दोनों लोग को रोहन को किस करना होगे, वो भी लिप्स पे 1 मिनट तक। तो सोच समझ के बताना कि तुम्हें टास्क ये वाला करना है कि पनिशमेंट ज़्यादा अच्छी है तुम लोगों के लिए, सोच के बताओ। तभी आरवी होती है, वो कहती है कि मैं सिया के साथ तैयार हूँ। तो इधर जो सिया भी होती है वो कहती है मैं आरवी के साथ तैयार हूँ। इधर वो जैसे मतलब ऐसे करती है, तभी वो आरवी होती है वो सिया को पीछे टर्न करती है, मतलब अपने उसको बैक करती है, मतलब फेस उसका किसी और के मतलब जोया के सामने हो जाता है एंड बैक उसके पीछे होती है, मतलब पीठ उसके सामने होती है। पहले वो सिया की थोड़ी हेयर्स को, मतलब जो उसकी चोटी आ रही थी उसको थोड़ा सा साइड करती है नेक से, देन उसके टमी पे अपना हाथ रखती है। और यार सिया को ये जब फील होता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो आरवी होती है वो मतलब बहुत आता है, वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद को, वो इतना सुबह तमाशा इतना ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करती है। इधर अब सिया की बारी थी, मतलब टर्न था सिया कुछ करती। तो इधर जो सिया होती है वो तो जाती है, मुड़ती है और आरवी की फेस पे 1 मिनट नहीं लगाती और तुरंत जाती है और उसके लिप्स को समझ लो 2 सेकंड के अंदर टच करके वापस आ जाती है। तभी वहाँ पे जो सीनियर्स इनके बैठे हुए थे वो कहते हैं, ये क्या था? ये क्या था? कोई मजाक वजाक चल रहा है यहाँ पे? तभी वो उसी होती है, मतलब कहती है क्या? तो कहते ऐसे नहीं करना है, नहीं तो तुम 1 मिनट रोहन को करो, नहीं तो इधर 1 मिनट करो, तुम्हारी चॉइस है। तो इतना कहकर सिया कहती कि मैं ट्राई करती हूँ। और इतना कहकर वो अब सिया कुछ नहीं कर रही थी, अब आरवी होती है उसको कमर से ग्रैब करती है, मतलब प्रॉपर्ली अच्छे से करती है एंड उसका फेस होता है वो सही करती है एंड देन कहती है अब करो। अब वो सिया होती है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, यार इतने सामने वो भी जिसके साथ लड़ाई हो उसको करना मतलब थोड़ा वियर्ड लगता है। तो वो धीरे से जाती है एंड देन उसको किस करने लगती है एंड वो आर्मी ने ना अब उसको पीछे से टाइटली ग्रैब किया होता। अब जो सिया होती है वो भी अपने हाथ को जो आर्मी के बैक पे रखती है एंड और वो दोनों लोग कम से कम 1 मिनट तक हो जाता है, बहुत अच्छे से किस करते हैं एंड देन जो जोया होती है वो जो जब आरवी ने मतलब सिया थी वो उसे किस कर रही होती है, तब उसके पीछे ना एक चींटी सी काट लेती क्योंकि अब 1 मिनट हो गया था, ये लोग रुक नहीं रहते। तो चींटी से काटती है और देन वो आउच करती है एंड अब वो रुक जाती है। अब ये लोग जो सीनियर्स होते हैं वो ताली बजाते हैं, कहते हैं कि वाह 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 वाह, ये लोग इतना वाह वाह कर रहे थे और ताली बजाते हुए कर रहे थे। इधर ये दोनों लोग अब थोड़ा शर्मा जाते हैं एंड अलग अलग होते हैं। इतने में जो
वो अवनी होती है उसको पता नहीं क्या चुल मची होती है। वो ना जो उसके पास ही में 2 लड़कियाँ छोड़ के उसके हाथ में एक पिलो होती है, वो पिलो लेती है उन्हीं के हाथ से और वो जो जहाँ बॉनफायर जल रही होती है वहाँ पे मार देती है। तो उसमें बॉनफायर में लकड़ी होती है, वो उछलती है और सीधे आरवी के मतलब लगने वाली थी, तभी सिया होती है वो अपने हाथ की जो कलाई थी जिस पे चोट लगी थी, उस पे पट्टी बंधी हुई थी, वो कलाई आगे कर देती है। देन उसकी कलाई की जो पट्टी पे थी वो बॉनफायर की लकड़ी थी जो जहाँ पे जली थी वहाँ पे गिरती है। सिया जलती तो नहीं है बट उसकी जो पट्टी थी वो जलने लगती है। इतने में वो आरवी देखती है कि सिया ने उसकी जो लकड़ी आने वाली थी वो जली हुई, वो उसको अपने हाथ पे कलाई पे ले लिया और उसकी पट्टी जल रही है। तो जल्दी जल्दी होती है वो आरवी होती है, उसको उसकी लकड़ी को तो हट जाती है बट उसके एकदम पट्टी जल्दी जल्दी खूनने लगती है। और फिर उस पे इतने में सारे सीनियर्स भी उठते हैं और कहती हैं अवनी को, चिल्लाने वाले होते हैं बट अवनी होती है वो वहाँ से उठ के सीधे इतना करके वो सीधे चली गई होती है। वो इतना करके चली, इससे पहले सीनियर्स उसको कुछ कहते हैं, वो भाग गई थी इतना करके। और सीनियर्स होते हैं उसको वो पट्टी वट्टी जल्दी खोल देते हैं। देन उस पर कहते हैं लड़की एक सीनियर होती है जो 12th क्लास की, वो कहती है कि ज़्यादा चोट मतलब जली तो नहीं है बट ठीक है। अब ये लोग इतना सब हो जाता है, तभी वहाँ पे टीचर्स मैम आती हैं, कहती है मैम को कुछ नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो मैम कहती है चलो तुम लोगों को खाना खाने का टाइम हो गया है और चलो सेकंड फ्लोर पे सब लोग चलो और खाना खाओ चल के। इधर जो जो आरवी होती है वो, उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ना सिया को मतलब जलने वाली थी बट उसने बचाया। और तो उसे थोड़ा मतलब अच्छा फ़ील होता है, कोई आपके लिए इतना एफ़र्ट्स करे तो अच्छा लगता है, फ़ील होता है। इधर ज़ोया कहती है चलो खाना खाने चलें। इधर ज़ोया होती है वो सिया को लेकर जाने लगती है और इनके पीछे काशवी और आरवी भी आने आने लगते हैं। बस आज की स्टोरी यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा-सा रोमांस कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा रोमांस होने वाला है, तो देखना मत भूलना, आई मीन सुनना मत भूलना। और जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, टेक केयर।